नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खबर में। अमेरिकी सेना की वतन वापसी के 15 दिन बाद पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथों ढह गया। इस समय तालिबान का अफगानिस्तान की राजधानी समेत 34 में से 27 प्रांतों पर पूर्ण कब्जा है। अफगानिस्तान के इस समय 2/3 हिस्से को तालिबान छिटपुट लड़ाई के साथ जीत चुका है। 75,000 से कुछ ज्यादा तालिबानी लड़ाकों के सामने जिस तरह अफगान की सेना के 3 लाख से ज्यादा सैनिकों ने बिना जंग के हथियार डाले, उससे पूरी दुनिया चकित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ 10 दिनों में अफगानिस्तान के 27 प्रांतों पर कब्जा करने वाले तालिबानी लड़ाकों को अफगानी सेना की तरफ से ज्यादा प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा और इसकी वजह अफगानी सेना के बजट में सरकारी भ्रष्टाचार रहा। दोस्तों, भारत में एक कहावत मशहूर है कि भूखे पेट न भजन हो गोपाला, यानी भूखे व्यक्ति में भगवान का भजन करने की हिम्मत भी नहीं रह सकती। ठीक इसी तरह अफगानिस्तान से साल 2020 में आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। फ्रांस की एक निजी पत्रिका की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सैनिकों को ठीक ढंग से 3 टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता था। कई साल से तालिबान का गढ़ बने कंधार प्रांत में तैनात सैनिकों को दिन भर में खाने के लिए सिर्फ 5 रोटी और थोड़ी सी सब्जी मिलती थी, जबकि सैनिकों की सेहत पर खर्च होने वाला बजट कागजों पर करोड़ों डॉलर हुआ करता था। अफगान सेना और भ्रष्टाचार का रिश्ता भी काफी पुराना है। पश्चिमी अफगानिस्तान के सैन्य इंटेलिजेंस प्रमुख जनरल मोहम्मद नईम गहियोर को साल 2011 में अफगान सेना में भ्रष्टाचार पर एक चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद अफगानिस्तान सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया था। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में अफगानिस्तान के 10% सैनिक या तो दुर्घटना के कारण मारे गए या किसी काम के नहीं रहे। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अफगानिस्तान में हजारों ऐसे घोष सोल्जर थे जो सिर्फ कागजों पर बजट बढ़ाने के लिए और कमांडरों की जेब भरने के लिए थे। दोस्तों, ऐसे में भ्रष्टाचार में समाई अफगान सेना में जहां सैनिकों के खाने के लाले पड़े थे, वहां तालिबान के खिलाफ उनके सरेंडर पर किसी को चौंकने की कोई जरूरत नहीं है।